हेलो बच्चों। जैसे क्वेश्चन में दिया है टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस स्टार्ट्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ऑर्बिट। क्लियर है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ऑर्बिट बोला गया है मतलब इस पे कोई भी ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, मतलब इनकी जो स्पीड्स हैं वो कांस्टेंट रहेगी। देयर टेंजेंशियल वेलोसिटीज आर v एंड 2v रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। बिटवीन कोलिजन द पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड्स। बराबर है, कोलिजन के पहले, कोलिजन होने के पहले और कोलिजन होने के बाद जो भी उनकी स्पीड्स है वो कांस्टेंट रहती हैं। आफ्टर मेकिंग हाउ मेनी इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन मासेस सेम दिए हैं, कोलिजन इलास्टिक है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा था कि कोलिजन इलास्टिक हेड ऑन होता है तो जो भी वेलोसिटीज होती हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। तो प्रॉब्लम में आपसे पूछा हुआ है कि हाउ मेनी आफ्टर हाउ मेनी इलास्टिक कोलिजन्स अदर देन ए दीज टू पार्टिकल्स विल अगेन मीट एट पॉइंट ए और रीच एट पॉइंट ए। तो देखो इसको डायग्राम से ही समझाया जा सकता है। सबसे पहले सुनो, हम लोगों ने मान लिया कि जो पार्टिकल सबसे पहले पोजीशन है, मैं यहां पे बना रहा हूं, देखिए ये सर्कल बना दिया अपन ने। क्लियर। ये अभी अभी इस वाले पॉइंट से निकले हैं पार्टिकल, ये इधर की तरफ में गया v से और ये वाला इधर की तरफ में गया 2v से। तो बेटा ये क्या हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जो v वाला है वो जितना ट्रेवल करेगा 2v वाला उससे ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो क्या दिख रहा है कि ये दोनों पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के कहीं कोलाइड करेंगे जहां पे ये वाला एंगल 120 होगा और दूसरा वाला एंगल 240 होगा, बिकॉज डबल वाली बात है। अच्छा, बिफोर कोलिजन मैंने बना दिया कि ये वाला v था और ये वाला जो पार्टिकल था ये 2v से जा रहा था अभी इधर की तरफ में। क्लियर। अच्छा, जस्ट आफ्टर कोलिजन की अगर हम लोग बात करें तो देखो जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये हम लोगों ने जस्ट बिफोर कोलिजन बनाया। जस्ट आफ्टर कोलिजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये यहां कहीं पे थे, वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, मतलब इधर वाला पार्टिकल अब ये v से निकल पड़ेगा और ये वाला जो पार्टिकल है वो 2v से चला जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब अच्छा देखो दोबारा कहां कोलाइड करेंगे तो फिर से समझ में आ रहा है कि v वाला आपके पास 1/3 ट्रेवल करके आएगा। अब बिफोर कोलिजन इसकी स्पीड v होगी और ये वाला जो पार्टिकल यहां से घूम करके आया है वापस, इसकी स्पीड होगी 2v। फिर से कोलिजन हो जाएगा। क्या दिख रहा है? कोलिजन के बाद फिर से स्पीड्स इंटरचेंज हो जाएंगी। अच्छा, स्पीड्स इंटरचेंज हो जाएंगी तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग देखिए, चलिए मैं भी नाम भी दे दूंगा, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 2v, इसकी हो गई 2v इधर और इस वाले की हो जाएगी v इधर। तो क्या दिख रहा है? घूम करके ये वापस पॉइंट ए पे पहुंच जाएंगे। क्लियर। चलिए मैं एक काम करता हूं, इनका नेमिंग कर देता हूं। ये 1 है, अलग कलर से नेमिंग कर देते हैं, ये 1 और ये 2। तो ये वाला जो पार्टिकल था, ये वाला पार्टिकल हम लोगों के पास था 1 वाला और ये 2 वाला था। कोलिजन के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया क्योंकि वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई। बराबर। अब ये घूम करके यहां पहुंचे हैं। अब अगर हम लोग कोलिजन के, ये वाला अभी भी 1 और ये 2 है, फिर से कोलिजन हुआ तो कोलिजन होने के बाद अब ये वाला पार्टिकल हम लोगों के पास 1 वाला है और ये 2 वाला, क्या दिख रहा है? वापस ए पे पहुंच जाएंगे। तो हाउ मेनी कोलिजन्स आर पॉसिबल? बराबर है, आपसे बोला गया था कि अदर देन ए, मतलब हम ए वाले कोलिजन को काउंट नहीं करेंगे। तो हम लोगों को दिख रहा है यहां से कि जो आंसर हम लोगों के पास आएगा वो 2 कोलिजन आएंगे। क्यों? एक यहां हुआ, ये पहला वाला, बराबर, ये दूसरा वाला यहां पे हुआ और ये दूसरे के बाद डायग्राम दिखा हुआ है। तो दूसरे कोलिजन के बाद मतलब यहां पहुंचेगा तो ये थर्ड कोलिजन हो जाएगा इस पॉइंट पे, और उसने बोला हुआ था कि एक्सक्लूडिंग एट ए। तो फिलहाल यहां से करेक्ट आंसर हम लोगों को दिख रहा है सी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।